हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ओके, क्या आप मुझे देख सकते हो? नहीं देख पा रहे? ओहो, रीज़न मैं बताता हूँ क्यों नहीं देख पा रहे। आज मैंने एक दवाई का इन्वेंशन किया है, एक दवाई को बनाया है, एक ऐसा परफ्यूम जिसे आप लगाओगे तो गायब हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सी गाइस, आई एम हियर। सो जैसे कि अभी आप मुझे नहीं देख पा रहे थे, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक परफ्यूम को डेवलप किया है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा परफ्यूम जो कि आपको इनविजिबल कर देता है। यकीन नहीं आ रहा? यकीन नहीं आ रहा? देखो, ये मैंने इसे स्प्रे करा कुछ इस तरह से, और नाउ आई एम इनविजिबल, यू कांट सी मी, बट नाउ आई एम हेयर। सो कैसे हुआ? अरे मैं इनविजिबल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं इनविजिबल हो गया था। जो ये दवाई है, जो ये मैंने परफ्यूम बनाया है, बस इसे ना अब मैं खत्म करने वाला हूँ। इसे मैं सबको फेंकने वाला हूँ ताकि कोई भी इसका गलत यूज ना कर सके। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए, एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे आप इनविजिबल यानी कि गायब हो सके, तो आप क्या क्या करोगे? जी हाँ दोस्तों, क्या क्या कर सकते हो, मैं जानना चाहता हूं आप सभी से। मुझे लगता है आप सब क्या करोगे अगर शायद मेरे पास कुछ इस तरह की पावर होती। ये तो सब कमाल है ना एडिटिंग का। अदरवाइज अगर मेरे पास पावर होती तो मैं क्या करता? मैं अपनी पावर का हो सकता था मिस यूज करता। आप में से हजारों लोग सोचते अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो करता, अगर मेरे पास उन जगह की पावर होती तो मैं अमेरिका चला जाता, फिर अमेरिका से यूरोप, लंदन, इंग्लैंड, XYZ प्लेसेस घूमता। कोई सोचता अगर मेरे पास इनविजिबल वाली पावर होती तो मैं ये करता, वो करता। यही जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली जो हमारे आज के चैप्टर में फुटप्रिंट विदाउट फीट में जो हमारे साइंटिस्ट है ग्रिफिन, इन्होंने भी वो सारी चीज करी थी जो आप सोच रहे हो। जी हाँ दोस्तों, ग्रिफिन ने क्या करा था? ग्रिफिन कौन थे, चलिए जानते हैं। ग्रिफिन एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट थे, यानी कि एक पागल से साइंटिस्ट थे, एक सन की साइंटिस्ट थे। जी हाँ दोस्तों, सन की साइंटिस्ट की आज मैं स्टोरी आप सभी को बताने वाला हूं। जैसा कि अभी मैंने नाम बताया था, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोग बात कहते हैं बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई बड़ा बड़ा नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा आसान सा सरल सा चैप्टर है, जिसे कि आज मैं आपको कराने वाला हूं बहुत ज्यादा कम समय में, बहुत अच्छी तरह से। तो पढ़ते हैं ग्रिफिन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था, सन की साइंटिस्ट होते हैं, पागल साइंटिस्ट कह सकते हैं इन्हें, ठीक है ना। ये कहाँ रहते हैं? लंदन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? लंदन में। ये लंदन में रहते हैं और जिस अपार्टमेंट, जिस हॉल में रहते हैं, उनका जो लैंड लॉर्ड है यानी कि जो मकान मालिक है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती, और जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड परेशान होकर बोलता है तुम खाली करके चले जाओ। ये भाई साहब इतने खतरनाक होते ना, सन की तो है, पूरे हॉल में आग लगा देते, वहां से चले जाते हैं। ये क्या बनाते, क्या डिस्कवर करते हैं? ये डिस्कवर एक चीज करते हैं, क्योंकि देखो सन के साइंटिस्ट इन्होंने बहुत अच्छी दवाई बनाई है। डिस्कवर हाउ टू बी इनविजिबल, इनविजिबल किस तरह से हुआ जाता है। तो इनविजिबल होने के लिए उन्होंने एक ड्रग बनाया, एक दवाई बनाई, उस दवाई को पीकर ये इनविजिबल हो गए थे। याद रखना दोस्तों, इनविजिबल इनकी बॉडी हुई थी, ना कि इनके कपड़े। और कहाँ की कहानी है? कहाँ की कहानी है? अभी बताया था। हाँ, एग्जैक्टली लंदन की ये कहानी है। ये लंदन की कहानी है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको पता होगा कि लंदन की कहानी, तो वहां पे अमूमन मौसम जो होता है ना, वो नॉर्मल नहीं होता जैसे हमारे यहाँ होता है ना, गर्मी वर्मी नहीं, थोड़ा वहां पे कोल्ड मौसम शुरू से रहता है। और ये तो कोल्ड मौसम की बात बता रहा है। एक वेदर जो वहां का था कोल्ड था, एक कोल्ड सीजन चल रहा था, बर्फबारी भी वहां हो रही थी उस समय पर। ये तब की बात है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे ग्रिफिन है वहां से भाग जाते हैं। कहां से भागते? ये भागते हैं अपने घर से, जहां पर ये रहा करते थे, वहां पर आग लगा के भाग जाते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि देखो ठंड का मौसम है और ये इनविजिबल तो हो चुके, लेकिन इनके कपड़े इनविजिबल नहीं हुए, लोग बाग ना देख सके, इसलिए ये सारे अपने कपड़ों को उतार देते हैं। ही गेट्स रिड ऑफ हिज क्लोथ्स सो दैट पीपल कांट सी हिम। मार कर गिर गया। ओके, सो भाई पीपल कांट सी हिम। अब क्या होता है, अब ये जा रहे हैं आगे की तरफ, तो वहां पे ना थोड़ा सा थोड़ा जो कीचड़ टाइप होता है, थोड़ा ना मड टाइप होता है, वहां पे इनके पैर सन जाते हैं।
और जब पैर सन जाते हैं आगे की तरफ चलते हैं तो वहां पे दो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो कि ये नोटिस करते हैं। क्या नोटिस करते हैं कि भाई फुटस्टेप कहाँ से आ रहे हैं, फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहले दो बच्चे नोटिस करते हैं, है ना, और उसके पीछे पीछे आते हैं फुटस्टेप के। जब ये फुटस्टेप के पीछे पीछे जाते हैं तो क्या होता है, ये होता है कि जो हमारे फुटप्रिंट है वो हल्के हल्के से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। यही होता है। अब क्या होता है, ठंड का तो मौसम है, तो ये एक मॉल में ना एंटर कर देते हैं। क्या करते हैं, ही एंटर्स इन अ मॉल, एक मॉल में एंट्री करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि ना देखो ठंड का मौसम है तो ठंड तो लगेगी, फीलिंग कोल्ड, और वहां पे जाके कुछ कपड़े वो पहन लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाते भी। कहां से खाते हैं, फ्रॉम अ किचन, एक किचन में आते हैं, वहां पे क्या खाते हैं, कोल्ड मीट, कॉफी, ये सारी चीजें वहां पर खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब सारी चीजें खा जाते हैं तो यहाँ पे सो भी जाते हैं, सो जाते हैं भैया, मॉल की बात है, सो जाओ। लेकिन मॉर्निंग में क्या होता है, जो इस मॉल का एक एम्प्लॉय है वो इन्हें देखता है कि यार कोई तो इंसान है जो कि कपड़े पहने हुए, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा। लेकिन मजबूरी में क्या होता है, वहां से कपड़े उतार के दोबारा से आगे की तरफ भागने लगते हैं। अब क्या होता है, ये जाते हैं वेंट टू ग्रोसरी स्टोर जाते हैं। वहां पे क्या करते हैं भैया, थोड़ा सा कुछ स्वीट खाते हैं, ड्रिंक पीते हैं, वाइन पीते हैं, ठीक है ना। ये जो सो जाते हैं यहाँ पे तो सोते हैं मॉल में, ठीक है ना, तो वाइन पीते हैं और थोड़ा सा वहां से पैसे वैसे चोरी करके आ जाते हैं। अब इन्हें डर है कि देखो ठंड का मौसम है, अब ठंड तो लग रही है इंसान को, कपड़े पहनेंगे तो लोग बाग नोटिस करेंगे कि ये क्या चीज है। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं एक थिएटर में, थिएटर कंपनी में जाते हैं, वहां से बैंडेज लेते हैं, बैंडेज अपने पूरे फेस के लिए, ताकि फेस पे पूरा बैंडेज लगा सके, ताकि क्या लगे, किसी को लगे हाँ यार हो सकता है चोट वगैरह लगी हो, इंजर्ड हो, इसीलिए। फॉल्स नोज यानी कि एक नकली नाक लगा लेते हैं ताकि लगे हाँ यार मुंह है, ठीक है। इसके अलावा एक डार्क ग्लास लेते हैं, ग्लासेस जो होते हैं सनग्लास जो हमारे या फिर गॉगल वगैरह होते हैं उन्हें लेते हैं ताकि इनकी आंख भी ढक जाए। इसके अलावा एक हैट भी लेते हैं ताकि सर भी ऐसे नहीं बाल ना दिखे ना, तो हैट ले लेते हैं सर के लिए। इस तरह से वो अपना फेस बनाते हैं, एक नकली फेस बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इन्हें ना यहाँ पे एक चीज रियलाइज होती है कि यहाँ पर ना लंदन में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। हर दूसरा बंदा ने नोटिस कर लेता है बहुत इजीली कि हाँ यार कोई एक ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पर है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। तो डिसाइड करते हैं कि मैं लंदन से दूर चला जाता हूँ। तो इपिन एक विलेज है लंदन के पास, वहां पर चले जाते हैं। लंदन के विलेज होता है, ठीक है ना। और वहां जाने के बाद ये 2 रूम बुक करते हैं अपने लिए। किससे करते हैं, मिसिस हॉल से। मिसिस हॉल कौन है, उस होटल, जिस होटल में रूम बुक करते हैं उसके ओनर की, उस होटल की जो लैंडलॉर्ड है उनकी वाइफ होती है मिसिस हॉल। तो मिसिस हॉल से 2 होटल बुक कर लेते हैं। यहां पर देखो कुछ चीज होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी 2 रूम तो बुक कर लेते हैं, अब जाहिर सी बात है जो पैसा लाए थे चोरी करके वो एक समय पर खत्म तो होना था। एक टाइम ऐसा आता है वो उनका पैसा खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अब मिसेस हॉल उन्हें किराए के लिए बोलती है कि भाई रेंट तो दे दो। तो वो कहता है 1-2 दिन में मेरे पास एक चेक आएगा, जैसे ही चेक आएगा मैं आपका जो रेंट है उसे पे कर दूंगा। अब क्या होता है, अब जो ये है मिस्टर ग्रिफिन जो कि एक इनविजिबल मैन है, ठीक है, ये क्या करते हैं थोड़ी देर बाद उस होटल के पास से ही चोरी करके आ जाते हैं और आने के बाद उन्हें उनका पूरा रेंट दे देते हैं। अभी ना यहाँ पर जो मिसेस हॉल है उनके दिमाग की घंटी बजती है, कहते यार अभी तो उनके पास पैसे नहीं थे, अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया। और तभी थोड़ा सा उस गांव के आसपास हल्ला मचता है कि चोरी हुई है इस तरह से। तो इन्हें थोड़ा डाउट होता है। अभी चुपचापने से ग्रिफिन के रूम में झांकते हैं, जिसकी वजह से ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता है, वो उनके ऊपर चेयर फेंक के मारता है, उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ना थोड़ी बहुत चोट लगती है। अब ये होता है गांव के आस पड़ोस के लोग ना नीचे हॉल में, ये नीचे भाग के आ जाते हैं हॉल में, होटल के हॉल में खड़े। अब गांव के आसपास के जो लोग हैं वो आके इकट्ठे हो जाते हैं। ग्रिफिन को बुलाया जाता है, उनसे पूछता है कौन हो तुम, हु आर यू। शी आस्क्ड अबाउट ग्रिफिन, हु इज दैट बॉडी। अब क्या होता है, जो हमारा ग्रिफिन है उन्हें गुस्सा आता है इस बात को सुन के क्या मेरे बारे में पूछने वाली होती कौन है, और गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो। अपना हैट, अपनी बैंडेज वगैरह सब उतार के फेंक देता है। देयर इज नो वन मीन्स वो इनविजिबल मैन है। सो वहां पर किसी को, कोई जो इंसान देख ही नहीं सकता उस इनविजिबल मैन को। तो कोई लगता है यार कहाँ चला गया, क्या है ये। अब सब भूत चिल्लाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब क्या होता है, थोड़ा सा वहां पे उसे पकड़ने की कोशिश की जाती है। वहां पर एक कांस्टेबल होता है मिस्टर जाफर्स समझ में आता है मुझे, है ना, जो भी इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है आप देख लेना।
तो मिस्टर जेफर से आई थी ना, वो भी कोशिश करते, ये थोड़े से ये भी इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फाइनली वो इन सबके हाथों से निकल जाता है। कौन निकल जाता है? ग्रिफिन, एक इनविजिबल मैन, और सेफ हो जाता है और इन सबसे बच के दूर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी किस्म का, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे सीधा डीएम करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना। एग्जाम में 2-3 दिन बचे भाई, सबकी हेल्प कर दो। जितने भी आपके यार दोस्त, पड़ोसी, क्लासमेट्स, आपके भाई बहन, पड़ोसी, कोई भी हो, उन सब तक ये सारी वीडियोस पहुंचाओ। इन सारी वीडियोस को अपना भर भर के प्यार दो। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब बटन को दबाना हमें इतना मोटिवेट करता है कि मन करता है कि भाई दिन रात वीडियोस बनाते रहे आपके लिए, और आपको एक यहां से इस मुकाम से इस मुकाम तक ले जाने में आपकी पूरी हेल्प करें। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।